कि क्या नाम है, आप 30,000 रुपये दे दीजिए, या तो मेरी मैडम नहीं है, आप मेरे रूम पे आइए और मुझे खुश कर दीजिए। मेरे कलम में इतनी ताकत है, जो मैं लिखूँगा वही होगा। एप्लीकेशन देने तो एप्लीकेशन देते हुए दे दी 6 बजे से लेके प्रमोद खरवार मुझे रात 10:30 बजे तक बैठा के रखे, बुला के मौखिक में कह रहे हैं मैडम आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोली सर बताइए। मौखिक में थाने में ही कह रहे हैं और मेरे से ये मांग कर रहे हैं 30,000 रुपये दो, या तो मेरे रूम पे आके मुझे खुश करिए। दरोगा, मैं शासन प्रशासन से मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, चाहे जैसे ही मुझे न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाया जाए। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर। इस वक्त की खबर, महिला ने लिखित शिकायती पत्र देकर उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार, छेड़छाड़ का लगाया आरोप। दरोगा प्रमोद खरवार के ऊपर अभद्रतापूर्ण अश्लील शब्द का प्रयोग, 30,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप एवं सफाई कर्मी पप्पू सपा नेता प्रेम प्रकाश पर छेड़छाड़ कराने का लगाया आरोप। सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, वही थाना जहांगीरगंज में हल्का नंबर 4 के दरोगा प्रमोद कुमार खरवार पर महिला ने कमरे पर रात रंगीन करने के लिए बुलाने का आरोप लगाया है। कहा तुम मुझे खुश कर दो, तुम्हारा काम कर दूंगा। जनपद अंबेडकर नगर की जहांगीरगंज थाना अंतर्गत पीड़ित महिला नीलम सिंह ने आरोप लगाया है कि दिनांक 11 फरवरी 2025 समय लगभग 5:30 बजे विपक्षी रामचंद्र पुत्र फैरई पता उपरोक्त पते के निवासी हैं, प्राथनी घर से सामान खरीदने के लिए नरियाव बाजार जा रही थी। रास्ते में गुलरहा गांव के पास सुनसान रास्ता देखकर विपक्षी प्राथनी महिला का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे गया, जमीन पर उठाकर पटक दिया। विपक्षी प्राथनी महिला के गुप्त अंगों पर इधर उधर हाथ मारने लगा, अश्लील हरकत करने लगा। प्राथनी किसी तरह से अपनी शरीर छुड़ाई और जोर से हल्ला गुहार लगाने लगी। गांव के तमाम लोग आए, बीच बचाव किए। विपक्षी गांव के लोगों को आते देखकर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगा। वह विपक्षी बोला कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताओगी तो दोबारा तुम्हारा बलात्कार करवा देंगे। विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। प्राथनी तुरंत डायल 112 पुलिस को फोन किया। कुछ समय बाद पुलिस आई और पुलिस को सारी आप बीती बताई। प्राथनी को थाने पर बुलाया गया। प्राथनी उसी दिन थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। ऐसी कृत्य करने के लिए विपक्षी पता उपरोक्त को उकसाने वाला गांव के सफाई कर्मी पप्पू कुमार पुत्र रामधनी, सपा नेता प्रेम प्रकाश पुत्र हरमोन उकसाने वाले व्यक्ति हैं। पुलिस को प्रार्थना पत्र देने के बाद विपक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने बताया कि लेकिन राजनीति व पैसे लेन देन के कारण विपक्षी को छोड़ दिया गया। थाना जहांगीरगंज पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। हल्का नंबर 4 के दरोगा के द्वारा रात करीब 6 बजे से 10 बजे तक थाने में लगभग 4 घंटा बैठाए, फिर भी विपक्षी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित महिला को करीब रात 10 बजे थाने से घर जाते समय रास्ते में बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा पीछा किया गया। दिनांक 12 फरवरी 2025 को प्राथनी द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद अंबेडकर नगर को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था, किंतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच के लिए स्थानीय थाना जहांगीरगंज को दिया गया। थाना जहांगीरगंज प्रभारी द्वारा हल्का नंबर 4 के प्रमोद कुमार खरवार दरोगा को जाँच रिपोर्ट सौंपी गयी, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका। आपको बताते चले कि पीड़ित ने अपने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जहांगीरगंज थाने में तैनात दरोगा प्रमोद कुमार खरवार ने पीड़िता से कहा कि पहले हमारे कमरे पर अकेले आना, तब मैं तुम्हारी जांच करके तुम्हारे विपक्षी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और हमें खुश करना पड़ेगा। प्राथनी इस बात को लेकर हैरान परेशान है, मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगा चुकी है। पीड़ित महिला से हल्का नंबर 4 के दरोगा प्रमोद कुमार खरवार अभद्र व्यवहार, अश्लील शब्द का प्रयोग और 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। तुम 30,000 रुपए दे दो तो तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर लेंगे विपक्षी के खिलाफ। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ शिकायती पत्र, पुलिस महानिदेशक अयोध्या फैजाबाद शिकायती पत्र, अंबेडकर नगर कप्तान साहब को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। देखना यह है कि जहांगीरगंज थाने पर तैनात दरोगा प्रमोद खरवार कब पीड़ित की फरियाद सुनते हैं। जब से जहांगीरगंज थाने में इनकी तैनाती हुई है, साहब के नाम की सुर्खियां बन रही हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि जब रक्षक की भक्षक काम करने के लिए उतारू हो तो हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा।
जब इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच महिला थाना को भेज दी गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला जमीनी विवाद का नजर आ रहा है। महिला जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है उसकी उम्र लगभग 70 साल है। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम नीलम है, मेरे पति का नाम राजेश है और मैं रहने वाली तिलक टांडा गांव की हूं और मेरा थाना जहांगीरगंज है। जनपद कौन सा है? जनपद अम्बेडकर नगर है। मामला क्या है? मामला मेरा झगड़ा है, लड़ाई का है। कितने तारीख का? 11 फरवरी को है और मेरे साथ छेड़खानी हुई है, बदतमीजी हुई है। विपक्षी का नाम रामचंद्र है। मैं मार्केट करने गई थी जो है जहांगीरगंज में, तो वहाँ मैं शाम को 5:30 बजे मेरे साथ रामचंद्र बदतमीजी किए हैं, छेड़खानी, गाली गलौज और मेरा हाथ पकड़ने लगे और मेरे कमर में हाथ डालने लगे और कहने लगे कि अगर मैं जब शोर मचाई तो लोग इकट्ठा हुए तो कह रहे हैं अगर कहोगे किसी से तो जो है मैं तुम्हें घर में घुस कर रेप करवा दूंगा। और ये इनके सहयोगी, इनको जो है सहयोग देने वाले और मतलब क्या नाम है वो सपोर्ट करने वाले पप्पू है। पप्पू के सिखाने प्रेम सपा नेता हैं, प्रेम प्रकाश सपा नेता और पप्पू कुमार, ये सब के कहने पे ये रामचंद्र मेरे साथ बदतमीजी छेड़खानी हुई है मेरे साथ। रामचंद्र कह रहे थे अगर किसी से कहोगी तो मैं आपको जान से मरवा दूंगा। और रामचंद्र, प्रेम, पप्पू सब ये मिल के कह रहे थे कि आप किसी से कहोगे तो मैं जान से मरवा दूंगा, धमकी दे रहे हैं वो बार बार। शिकायत पत्र कहाँ दिए हैं? शिकायत पत्र मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ दी हूँ और महिला थाना आयोग में दी हूँ और एसपी के यहाँ दी हूँ और जो है ये आईजी के यहाँ दी हूँ और जहांगीरगंज थाना में भी दी हूँ। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कार्रवाई करवाना चाहती। जब रामचंद्र मेरे साथ बदतमीजी किए तो मैं तुरंत जो है 112 नंबर पे फ़ोन करी, पुलिस ले आई इनको उठा के, रामचंद्र को उनके घर से उठा के पुलिस ले आई। और जब मैं थाने गई एप्लीकेशन देने तो एप्लीकेशन देते हुए दी 6 बजे से लेके प्रमोद खरवार मुझे रात 10:30 बजे तक बैठा के रखे। खरवार कौन है ये? प्रमोद खरवार वहाँ के जो है दरोगा हैं और जो है 10:30 बजे तक बुला के बैठाए रहे। कह रहे मैडम अभी सर आएंगे, सच्चो सर आएंगे तब आप जाना बयान देके। सर 10:30 बजे मेरा बयान हुआ, 10:30 बजे मैं निकली तो मेरे पीछे 3 गुंडे लग गए थाने से ही और मैं जैसे तैसे अपना जान बचा के तहसील पे भाभी के घर बची जाके। प्रमोद खरवार मौके पर जब मैं रामचंद्र भाग गए, जब मैं शोर मचाई तो भागने के बाद मैं 100 डायल करी। 100 डायल होने के बाद पुलिस ले आई उनको उठा के थाने पे आने के बाद 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मुझे प्रमोद खरवार बैठा रखे थे। 2 नंबर हल्का नंबर है उनका दरोगा, तो जो है बैठा के रखे। फिर 10:30 बजे के बाद मुझे छुट्टी दिया तो मेरे जाने के बाद मेरे विपक्षी मेरे पीछे लग गए 3 और लग गए तो मैं जैसे तैसे अपने जान बचा के तहसील पे अपने भाभी के यहाँ बची अपना जान। प्रमोद दरोगा मुझे 10 बजे तक बैठा के रखे और मौखिक में दरोगा प्रमोद बुला के मौखिक में कह रहे हैं मैडम आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोली सर बताइए। मौखिक में थाने में ही कह रहे हैं कि क्या नाम है, आप 30,000 रुपये दे दीजिए या तो मेरी मैडम नहीं है, आप मेरे रूम पे आइए और मुझे खुश कर दीजिए। मेरे कलम में इतनी ताकत है, जो मैं लिखूंगा वही होगा। और मेरे से ये मांग कर रहे हैं 30,000 रुपये दो या तो मेरे रूम पे आके मुझे खुश करिए। दरोगा, मैं शासन प्रशासन से मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, चाहे जैसे ही मुझे न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाया जाए।